आज के दिन में गांव का बेचारा जितने चंगू मंगू हैं हीरो हो गए। बताओ, जो चंगू मंगू थे हाथी से वो हीरो हो गए। अब गांव का बेचारा लेदरमैन जो है चमार भाई जीरो हो गया। इसीलिए तो आज हाथी वाले डर के मारे हमारे गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी आई, उसने भी कुछ नहीं कर पाई, कहती रही करेंगे। को अटेस्ट कर चुके हैं, तो अटेस्ट वोट को के चेहरे को निषाद के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दें तो आसानी से 2022 जीता जा सकता है। और फिर से हम चाहते मोदी जी योगी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सरकार में। कभी नाराज नहीं, कहाँ नाराज होकर राजपाट कहाँ मिलेगा, हमारा समाज नाराज है ना। नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है। स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की संवाद श्रृंखला में। संवाद में आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास शख्स, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद साहब। सर, आपका बड़ा स्वागत और अभिनंदन हमारी इस सीरीज में। तो आपको चैनल को धन्यवाद, आपको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम प्रकाश राजभर की तरह संजय निषाद ने भी इस समय लखनऊ में अपना डेरा डाल दिया है। और जैसे उनके सुर बगावती थे, हालांकि गठबंधन है आप लोग का पार्टी के बीच में, लेकिन इस समय चुनाव के टाइम पे ही ये थोड़ा सा जो बीच का गैपिंग है क्यों नज़र आ रहा है? 4 साल में भी ये मांगे रखी जा सकती थी या फिर 22 के चुनाव के नज़दीक आने की वजह से इनको सबको थोड़ा सा विस्तार से? देखो, हम लोग डेरा नहीं डालें, हमारे लोग डेरे में रह रहे हैं गाँव में। अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया, इसलिए वो डेरे में हैं। उनके पास न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, न व्यापार है, न उद्योग में, न राजनीति में कहीं भागीदारी नहीं। वो आज के दिन में राजनीति के शिकार हैं 70 साल से। कोई ऐसी पार्टी सामने आके नहीं कह सकती है कि मैंने इन मछुआरों को, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, उन्हें कानून बनाकर हम कोई सुरक्षा देने के लिए हमने एक न्याय दिया हो। बल्कि जो संविधान में लिखा हुआ है, मझवार गौड़ तुरैया खरबार मिलदार खड़ूर, कि कानून से सुरक्षा, पहले भगवान भरोसे दुनिया रहती थी, राजा के भरोसे रहते थे, नेता के भरोसे रहते थे। लेकिन इस देश को आज़ाद करा के एक संविधान बनाया गया कि सभी जातियों को, सभी समाज को कानून से सुरक्षा दी जाएगी, कानून से न्याय दिया जाएगा। जिस तरीके चमार भाई के बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता है, उसकी कोई ज़मीन नहीं कब्जा कर सकता, उसे 2 झापड़ नहीं मार सकता, उसकी बेटी को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर छेड़ेगा तो कानून उसके लिए बड़ा मतलब कठिन कानून है, उससे डरता है। उसी में लिखा हुआ कि मझवार गौड़ तुरैया खरवाल बिला कि केवट को कोई केवटा कहेगा, मलावा कहेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी, तो उसे सम्मान देने का सोचने लगता है। जब कानून से डर जाता आदमी तो समाज में समरसता लाने के लिए सम्मान देना शुरू कर देता। उसी में लिखा कि निषाद का भी कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है। सारी शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं और निषादों की ज़मीन जो है नदियों के किनारे है। राजा के बेटा राजा होता था, कभी निषाद के बेटे राजा हुआ करते थे। जब हमारी माँ के कोख से राजा पैदा होते थे तब प्रजा बहुत सुखी थी, तब राम राज कहा जाता था, तब दोनों गले मिले थे। निषाद राज की सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया गया था। आज के दिन में हम लोगों ने हाथी बटन दबा दिया, तो कभी दलित भाई की माँ के, लेदरमैन भाग की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन हम लोगों ने बटन दबा दबा के उन्हें हाकिम पैदा कर दिया। लेकिन वो हाकिमों ने क्या किया कि हमारा ही आरक्षण खा गए, हमारे ही आरक्षण पर रोक लगा दिया, हमारी संख्या पर कब्जा कर लिया। सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% जो आरक्षण है उसमें कि मझवार गौड़ तुरैया खरवाल बिलार खड़ूर कोली 7 नामों से हम हैं, तो हमारा भी तो हिस्सा उसी में है ना। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया, वोट हमने दिया था। अगर उसमें छोटी मोटी कोई विसंगति होती तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से दिल्ली तक राष्ट्रपति ने जिस पन्ने को लिख कर भेजा हो और उसकी फाइल को गायब करा दे बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस मिलकर कि जो है मुकुल वासनी और शैलजा से, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है ना। इसीलिए तो आज हाथी वाले डर के मारे हमारे गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी आई, उसने भी कुछ नहीं कर पाई, कहती रही करेंगे, वो पूछेंगे उस पे भी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा समाज उजड़ा हुआ है, इनके ज़मीनें लूटी जा रही हैं, क्योंकि राजा का बेटा राजा होता है। हम लोगों ने सबको जीरो से हीरो बनाया बटन दबा के, चाहे कोई भी पार्टी हो। उनके बेटे मंत्री हो गए, संतरी हो गए, व्यापारी हो गए, अधिकारी हो गए, उन्हें घर चाहिए राजा बनने के लिए। शहरों के किनारे दूसरे की ज़मीन थी नहीं, अभी ठाकुर साहब बेचते नहीं, पंडित जी बेचते नहीं और कुर्मी बेचते नहीं। उनके पास कमी किसकी थी? जिसके पास रोजगार नहीं। हमारे लोग जब सत्ता विहीन हो गए, शासक विहीन हो गए, तो ज़मीन गरीब हो गए, तो इनकी ज़मीन को कब्जा करना था। पैसे से दारू पिला के पौआ का, वो भाई झुआ रोड पर पौआ का लेवी लगा दिया, ये पौआ पिला के सारी ज़मीनें छीन लिया। आज गोरखपुर हो चाहे कोई शहर हो, वो सब नदियों के किनारे बसा हुआ है। इनकी ज़मीनें छीन के इन्हें रोड पर रिक्शा चलवा रहे हैं, इन्हीं के ज़मीनों पर 10 तल्ला बिल्डिंग बना लिया। ये आज के दिन में झोपड़ी में रहना, इधर उधर लात खा रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय इस देश में होगा, उसी न्याय को दिलाने के लिए हम लोग डेरा नहीं डाले हैं। हम मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के।
भारतीय जनता पार्टी ही इनके आरक्षण दे सकती है। उनकी मंशा न सही होती तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति नहीं बनाते। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति में बनाकर बताया कि भाई देखो 23% अनुसूचित जात के आरक्षण में केवट मल्लाह भी उसमें मझवार का पर्यायवाची जात है, उसे हमें तो पता भी नहीं था। हमारे समाज को तो तभी पता चला जब सामाजिक न्याय समिति बनी, नहीं तो पिछड़े। तो आज भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है, इसलिए आरक्षण का विचार कर रही है। 10% आरक्षण लिया, हमारे भी उस मंशा के अनुरूप काम हो जाए। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार और कड़ी बीच में उल्टा पुल्टा देते रहते हैं, सलाह उससे बर्बादी होती है, तो उसको मैंने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपना संदेश दे दिया और उम्मीद है जल्दी उस पर काम हो जाएगा। दो अलग अलग चुनावों में दो अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन, अभी जो पहला वाला चुनाव था सपा के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ में अभी नाराजगी दिख रही थोड़ी सी, तो आगे का भविष्य का क्या है? 22 में साथ मिलकर ही लड़ेंगे या फिर नाराजगी दूर हो जाएगी? हम लोग कहीं नाराज नहीं, कहाँ नाराज होकर राजपाट कहाँ मिलेगा? हमारा समाज नाराज है ना। अच्छा, हम नहीं नाराज। हम नाराज होते तो कैसे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, हम अमित शाह से मिलते हैं, हम माननीय राजनाथ से मिलते हैं। नाराज आदमी कहीं मिल पाता राजनीति में? अलग अलग होते। नाराज वो हैं जो उल्टा अमर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, वो नाराज। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ रहने वाले वंशज, निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादा के अंदर रहने वाले लोग कभी नाराज होते ही नहीं हैं। रही बात, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताज़ा होता है, बाकी भाषा होते हैं। जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं। आज निषाद पार्टी दल नहीं होती तो शायद आज हमारी समस्या के हल के लिए आज के दिन में निर्णायक स्तर पर नहीं आती। वो दल की देन है। दल के नेता डॉक्टर संजय हैं। हमारा समाज हमें अपना नेता मान चुका है, हमारे साथ है और 2014 में चुनाव लड़ा। तो देख लो, जैसे उस आरक्षण पर धोखा देने वाली पार्टी कांग्रेस, बसपा साफ हो गई। 2014 में 17 फरवरी 2014 को मैं सीएम हाउस गिरवाया था, यहीं कालिदास मार्ग पर लाठीचार्ज हुआ। अखबारों में आप लोगों ने छापा, टीवी चैनल पर चलने लगा। निषाद मझवार है, ये अनुसूचित जात की सूची में पहले से सूचीबद्ध है, शामिल नहीं, इनका परिभाषित होना चाहिए, इंक्लूजन नहीं एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जब चलने लगा कि बेईमान है, लूट रहे हैं, कैप्सूल लगाए, पिछड़ी में डाल दिया हमारा नाम इनका जल्दी से, तो जब हमारा समाज जाग गया कि तो बेईमान है, तो जब हमारा एक आंदोलन हुआ 17 फरवरी 2014 को, मैं 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक मैं गोरखपुर डीएम घेरा था। 10 दिन तक डीएम ऑफिस में नहीं बैठे, तो 10 फरवरी को मैं डीएम के घर पर जाकर हम लोगों ने धरना दिया हजारों औरतों के साथ। तब डीएम ने लिखा कि नहीं, केवट मल्लाह मझवार है, जैसे उत्तराहा दक्षिणा चमार है, इनको भी अनुसूचित जात का प्रमाण। तब 17 फरवरी 2014 को मैं लखनऊ आया और लाखों लोगों की संख्या में अपनी आवाज़ उठाने आए। तब जाके एक मैसेज गया कि नहीं, ये केवट मल्लाह संविधान से सुरक्षित है, राष्ट्रपति ने लिख रखा है, राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता, ये बेईमान है। उसका क्या हुआ? इलेक्शन हुआ मार्च में, कांग्रेस और हाथी साफ हो गई, अब सपा हाफ हो गई और भारतीय जनता पार्टी माफ हो गई, क्योंकि उन्होंने मुद्दे हल करने के लिए काम। तो हम इतना काम करते हैं, तो इसीलिए हम अपनी मुद्दे के हल के लिए पार्टी बनी है। हमारा मुद्दा ये है। विधानसभा चुनावों में क्या खाका खींचेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है? जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक हुई आपकी, अभी मुख्यमंत्री जी से भी हाल ही में मिले, तो विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी किस स्तर पर? निषाद राज ने राम को जो सेना दी थी तो शर्त के साथ थोड़ी दी थी, वो तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था ना। ये थोड़ी कहा था निषाद राज ने कि भाई आप हम सेना दे रहे हैं तो ये दे देना तो है। अरे यार, देश में रावण राज्य था, उसे खत्म करने के लिए राम ने सेना दी थी और युद्ध प्राप्त भी किया। तो हम शर्त के साथ राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ही हमारे आरक्षण के मुद्दे हल कर सकती है। निषाद समाज का जो विकास है, जो इनका न्याय है, वो केवल आरक्षण से ही हल हो सकता है। आरक्षण से ही ये सुरक्षित हो सकते हैं, आरक्षण से इन्हें नौकरी मिलेगी, आरक्षण से इनका बेटा IAS PCS बनेगा, आरक्षण से इनके घर बन जाएंगे, आरक्षण से इनके कोई सताएगा नहीं, आरक्षण से ही इनकी सुरक्षा मिलेगी, आरक्षण से इनके बेटे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ये आरक्षण से इनकी झोपड़ी हट जाएगी, आरक्षण से ही इनको एक सम्मान मिलेगा कि कभी हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया था और संविधान ने हमें सुरक्षा दे दी, तब इनका दिल ठंडा होगा। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पिछली सरकारों ने की होती तो मेरा तो मुद्दा है कि हमारा सामाजिक मुद्दा हल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जो भी हमें सीटें दे देगी उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट इसलिए आवश्यक है, इससे पहले ये लिखा हुआ 70 साल से था, नहीं हल हुआ और नहीं हल होने के नाते
हम लोग आता है। तो इतनी सीटें ज़रूर हमें चाहिए कि हमारे समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग खुश रहें। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े और अपने मुद्दे को लिखा तो है, फिर लिख जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो वो धरातल पर लागू हो जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा, समाज को, देश को, प्रदेश को भी फायदा होगा। पंचायत चुनाव में क्या मांग है अभी जो अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के हैं? कुछ क्या मैंने बताया ना, हम कोई शर्त वाले नेता नहीं है। शर्त लेते लेते खत्म हो। राम बता रहे हैं हमने बता दिया कि हमने बताया कि अगर आप जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों में हमारे लोगों को लड़ा देते हो तो थोड़ा संदेश जाएगा। और अभी ब्लॉक प्रमुख में अभी हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, बहुत ढेर सारे अभी इस बार प्रधान हुए हैं, ढेर सारे जिला पंचायत हुए हैं, तो अभी हम धीरे धीरे हम वो कूद के मरने वाले नहीं हैं, हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। हम अभी आगे हैं, ब्लॉक प्रमुख में आएंगे, अभी आने वाला है, समय मिलेगा निश्चित रूप से। और जिला पंचायत में उनकी मर्जी होगी, मैंने बता दिया था, अगर करना होगा तो होगा, आप बात देख लो क्या करते हैं। कुछ जो अभी कुछ दिन बाद सदन चलने वाला और आपके समाज की जो मांगे हैं शायद इसी बार अगर पूरी हो जाए, फिर विधानसभा को चुनाव है, अगर इस दरमियान विधेयक नहीं आता है वैसी बातें। अरे यार, हमने 70 साल सबको समय दिया है। हम 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए ना, हम तो 2013 से राजनीति कर रहे हैं, 7 साल हुआ। 70 साल इन ठगों ने ठग लिया तो दुख नहीं हुआ। तो हमारा समाज तो धैर्य रख के मेरे साथ है, अपने सेनापति के निर्णय के साथ है, वो इधर उधर गुमराह करने में नहीं है। जो अपने मुद्दे से भटक गए नेता वो अपनी चिंता करें। डॉक्टर साहब को न पद चाहिए न प्रतिष्ठा चाहिए, हमें केवल अपने समाज को न्याय चाहिए। वो संघर्ष कर रहे हैं, जब तक उनका नहीं मिल जाता संविधान में मिला हुआ आरक्षण, जब तक उन्हें भागीदारी नहीं मिल जाती तब तक हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। और उसमें जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सहयोग में आई है, हम कहते पिछली सरकारों ने तो कानून बनाकर दर्ज दिया है ना। हम कहते हैं निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आई, कानून तो नहीं कोई बनाया भाई। पिछली सरकार 2007 में हमारा ताल घाट नदी बालू सब छीन लिया, कानून बना के पट्टा करने लगी। क्या विसंगति है? एक ही जमीन होगा ग्राम सभा की। हमारे ये जो ताल घाट नदी थे, पहले से हम लोगों के नाम थे, आसामी दर्द था निषादों को। ये अंग्रेजों से लड़ने के नाते उजड़ गए थे, तो बाद में जब बसे तो कहें भैया इस पर खाओ पियो जियो, उनका आसामी दर्द था। उसे हम ही वोट दिए 2007 में, हाथी को गद्दी पर बैठाया, आते ही पहले मेरा आरक्षण ख़त्म किया और फिर आते ही जो है हमारे वर्ग 3 की ज़मीन राज्य सरकार में दे दिया। ऊंची ज़मीन होगी उस पर अनुसूचित जात आयोग रुपया देगा, और इसी हम भी मझवार गाँव तो रहे अनुसूचित जात की सूची में शामिल हैं, लेकिन हम टैक्स देंगे, हम पट्टा होगा। तो ये तो हमारी ज़मीन छीनना तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया ना, रोजी रोटी छीनना हो गया ना। इसमें सपा चली गई बसपा, मैं कहता इसी में उसी के अधिकारी थे, सपा भी चली गई। आज वही अधिकारी हैं जो वोट को नाराज़ कर रहे हैं, जो कटुता पैदा करना चाहते हैं निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी। वो क्या कि जो पट्टा होता था तो उस लगान जो 10 साल में देता था, एक हर साल 10 बार, एक बार में 15 लाख, 15 गुना। अब बताओ 5 लाख रुपया कहीं जेवर और बेच के दे दिया, 10 लाख नहीं दे पाया, टेंडर कैंसिल हो गया, मछली पा रहे हैं, मछली थोड़ी पा रही हैं। इसीलिए तो मैं गया था दिल्ली और लखनऊ, वहाँ ऊपर बताने, माननीय योगी आदित्यनाथ को बताया कैसे अधिकारियों को हटाइए, तुरंत इसके कानून को सही करिए, और उस काम पर शुरू भी हो गया है। क्योंकि भाई जब आए थे तो राष्ट्रीय मुद्दे, मैं मिला था ऊपर जो अमित शाह जी से, उन्होंने हमसे मांगा था समय में, देखो डॉक्टर साहब आप तो सबको 70 साल समय दिया ना, थोड़ा हमें भी समय दे दो। हमने कहा राष्ट्रीय मुद्दे हल करने, हमने कहा राष्ट्रीय मुद्दे के साथ मैं हूँ, धारा 370 राम मंदिर के साथ हूँ कि निषाद राज और राम एक ही साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे, तो भाई राम मंदिर बने इससे बढ़िया कौन हो सकता है। तो भाई देखो 4 बार भारत, हमें बड़ा गौरव है, गर्व है कि 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले थी, एक ईंट भी नहीं रखा गया। जब भी ईंट रखने जाते थे खून खराबा होता था, लेकिन जब निषाद पार्टी साथ आई तो देखो बिना खून खराबे के राम मंदिर बन रहा है। गर्व है हमें, कम से कम इतिहास। निषाद राज का किला है, साला 70 साल से सबने वोट लिया, लूटा, नोट लिया, लेकिन उस किले को एक ईंटा नहीं दिया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात माना, पर्यटक स्थल घोषित हो गया, निषाद राज का किला गौरवशाली हो रहा है। तो कम थोड़ी है, किसी का इतिहास अगर आ रहा तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे सारे आ जाएंगे, पहले इतिहास आता है फिर आदमी रोजी रोटी में आता है। आपने झौवा भर वोट को पौवा भर वोट में कन्वर्ट करने का एक आरोप लगाया। कांशीराम का एक नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। तो आप उनकी पार्टी को सिर्फ कंपनी का लेवल बता रहे हैं, तो थोड़ा उस पर। अरे यार, हम कहते जो ठीक था शोषित थे,
तो उनको शोषित थे तो हम ही लोगों ने तो शोषण से बचाया वोट दे के, और उन्होंने ही खुद शोषण करना शुरू हो गया। आज के दिन में गांव का बेचारा जितने चंगू मंगू हैं हीरो हो गए। बताओ, जो चंगू मंगू थे हाथी से वो हीरो हो गए, अब गांव का बेचारा लेदरमैन जो है चमार भाई जीरो हो गया। 4 बार सत्ता रही है ना, उनके लिए कानून बनाना चाहिए। दर्द है ना, जिस मिशन के लिए भाई 4 बार सत्ता रही हो और उनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए काम न हो, खाली बस मतलब उनके ऊपर पार्टी का लेवी लगाकर अपने पावर में आकर और चंगू मंगू को हीरो बना दो। निषाद पार्टी सभी जाति सभी धर्मों का एक साथ एक न्याय की लड़ाई लड़ रही है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको सम्मान न्याय मिलना चाहिए। तो निषाद पार्टी का मानना है कि भाई पौवा भर वोट पर पार्टी के लेवल है, वो पावर में है, हम झुआ भर वोट पर पौवा का लेवल लगा के हमें पाँव में रखा गया है 70 साल से। तो मैंने क्या किया कि झुआ भर वोट को बताया भैया कि तुम्हारे पुरखे पावर में थे, पावर में आना होगा तो पौवा का लेवल हटाकर निषाद पार्टी का लेवल लगाना होगा। अपने घर में निषाद राज का अपने नेता का फोटो लगाना होगा, अपने घर पर झंडा लगाना होगा, सर पर टोपी लगाना होगा। ये हमने ट्रेनिंग दी कि भाई ट्रेंड लोग कुछ संख्या में, कम संख्या में ट्रेंड लोग पावर में हैं, ये बहुसंख्य संख्या में अनट्रेंड लोग पावर में हैं। तो ये कब तक चलेगा? हम कहते हैं 10% लोग हिस्सेदार हैं, 90% शिकार है। तो इसी शिकार के लोगों को बता रहा हूँ कि चारा खाना बंद कर दो। चारा जब खाओगे फंस जाओगे, और जब फंस जाओगे तो हलाल हो जाओगे। मत चारा, जब चारा खाओगे तो बेचारा रहोगे, जब चारा खा लिए तुम तो 5 साल बेचारा रहोगे। चारे से दूर रहो, फिर विचार पर आओ, विचार करो कि तुम्हें क्या चाहिए। न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आरक्षण चाहिए अपने नेता पर। तो मैंने उन्हें बताया कि जिन जिन समाज के लोगों ने अपने नेता को विश्वास किया, एक नेता मैंने उन्हें बढ़ाया कि सामाजिक रूप से अलग अलग थे, दलित तो दलदल में थे, और जब वो राजनीतिक रूप से एक हो गए, सामाजिक रूप से हो गए, तो आज देखो माल में है। आप केवट मल्ला बिंद कश्यप खांड धीवर रायकवार बाथा सुलैया कुलवट चाई में बटे हुए सब अधिकारों से छटे हुए, तो आज देखो तुम दलदल में हो। अगर तुम सामाजिक रूप से एक हो जाओ हमारे कहने पर और राजनीतिक रूप से एक हो जाओ तो फिर तुम्हें पावर मिल जाएगा और आराम से तुम्हें न्याय मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलेगा। आज के दिन में कम से कम इस हमारा समाज मेरी बात माना, इस लायक बनाया कि आप वकालत करने लायक बनाया कि हमें प्रधानमंत्री तक की बात रखता। वो निषाद जी कह के पुकारते हैं, निषाद राज के नारे लगाते हैं। आज के दिन में हमारी एक संख्या हमें झंडा टोपी जयकारा लगवाते हैं, हमें 30 रैलियों में अपने साथ खड़ा होकर निषाद का बेटा है हमें साथ है। तो आज एक पहचान लेने लायक एक वकील बनाया कि जो मैं प्रधानमंत्री, एक देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, गृह मंत्री जी के पास हमारी समस्या का हल हो सकता है। वो क्या, कौन नेता देश में है कि जो आज तक गृह मंत्री के पास गया हो और कहा हो कि हटे। प्रधानमंत्री जब मिला तो उन्होंने कहा भाई क्या, मैंने कहा साहब एक ही हम समाज का ये दर्द है, ऐसे ऐसे बर्बाद हुए देश को आज़ाद कराने। उन्होंने कहा हम दोनों एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं, आइए हो जाएगा निषाद जी। उन्होंने कहा पहला नेता मैंने देखा कि आप किसी समाज के लिए मांगने आए हो, सब लोग अपने लिए कुछ मांगने आते हैं और चले जाते हैं। तो हम अगर देख लो कैसे नेता हैं। तो आज के दिन में पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए हमारे समाज का, तो हमारा समाज मेरे साथ है, सामाजिक रूप से भी है, राजनीतिक। कुछ रूप बहरूपीय हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं। ऐसे अब विभीषण जब जिस समाज में पैदा हो जाएंगे उसका क्या होगा आप खुद ही जान सकते हो। तो मैं अपने समाज से निवेदन करता रहता हूँ कि अपने समाज में किसी विभीषण मत पैदा होने देना, क्योंकि कोई अपने बेटे का विभीषण नाम नहीं रखता है। तो दलितों में बहुत विभीषण थे तो दलदल में थे। जब दलितों ने विभीषणों को 10 लात मारकर भगा दिया, उनसे मुँह मोड़ लिया कि भैया अब भैया कहाँ कौन है विभीषण, कहें देखो दूसरे टोपी लगाया है इसलिए पाँव में अपनी पार्टी का टोपी लगाया, पावर में हो जाएगा। तो जब इधर उधर आया 1000 बहुजन समाज पार्टी आई तो 1000 पार्टी बन गई खट्ट थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरी नेता है, नेता है, नारा नारा, जो लड़ाई लड़ता है वो जो जानता न हो उसे जनता, जो जान जाए उसे नेता, जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता। मैं कहता हूँ हम आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना, हमें सहयोग चाहिए, समाज का पूरा भरपूर सहयोग दे रहा है। तो डिप्टी सीएम आपने मांगा या आपके समाज ने मांगा? जो अभी मेरे समाज के लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाया, जैसे हाथी है साइकिल है, तो उनका कहना है कि भाई मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पार्टी बनाए और 40 सीटों पर मैंने एक विजय बनाया। सारे सांसद कहते हैं निषादों के वोट से हम सांसद बन गए। तो निषाद पार्टी
देखो मित्र हैं, मित्र का काम है दुख और सुख में साथ में रहो। तो आज चौथे नंबर पर त्रिस्तरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो चिंता का विषय है कि कैसे हम एक नंबर पर आ सकते हैं जीरो से। तो मेरे समाज का निर्णय मतलब सलाह है कि भाई कम वोट वाले को आप चेहरा बनाते वोट आ जाता है। रणनीति है ना चुनाव का, तो उन्होंने भाई रणनीति आउट हो गई गलती से, उसको आप हाहाकार मचा दिया। तो ये रणनीति है कि मैसेज जाना चाहिए और कि जो है कि निषाद के बेटे को अगर उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और झुआ भर वोट है ना 18%, 7 नदियाँ, 160 सीटें निषाद बाहुल, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं, हर गांव पोखरे हैं, हजारों जिले हैं। हम लोग इसको साबित कर चुके हैं कि भाई गोरखपुर, फूलपुर, करहना, नूरपुर 2018 में 2017 में योगी जी के साथ आए, हाथी से किल एक हो गई, लेकिन फिर भी एक विजय प्राप्त हुआ। तो हम तो अपने वोट को अटेस्ट कर चुके हैं। तो अटेस्ट वोट को के चेहरे को निषाद के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दें तो आसानी से 2022 जीता जा सकता है। और फिर से हम चाहते हैं मोदी जी योगी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सरकार में। सर आपकी मांग को जो है वो राजभर साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा एक डिप्टी सीएम, और हम ऐसा करवाते कि साल भर में सीएम। पहले देखो आज सीएम है बीजेपी की, आज पीएम है बीजेपी की, नहीं समझे आप? तो उनसे उम्मीद है ना, अभी पहले खुद कुछ बने वो, नहीं समझा? हवा में तीर नहीं मारना चाहिए ना, पहले कुछ बनने लायक रहे तब ना किसी को बनाएंगे। बताओ भाई, नालायक आदमी हो कहते हम आओ तुम्हें लायक बनाते हैं, कैसे हो सकता भैया? हम जब पहले लायक हो जाए तभी तो लायक बना सकते हैं। आज बीजेपी लायक है, बात समझ गए? केंद्र और राज्य में लायक है, तो हम हमारे समाज को उम्मीद है कि हमें लायक बना सकती है। 70 साल से सब लोगों ने हमारे समाज को नालायक बना दिया, हम चाहते हैं कि लायक बने। तो लायक बनने के लिए बीजेपी। एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लॉन्ग टर्म जो निषाद पार्टी है वो चलने की फेर में दिख रही है अभी तक? भाई आज देखो, भारतीय जनता पार्टी का ऐसी पार्टी है जो लंबे समय से दर्जनों पार्टियों को लेके चल रही है देश में। कई ऐसे दर्जन भर पार्टी हैं जो चल रही है। बाकी को देख रहा हूँ कि आते हैं 6 महीने में चले जाते हैं, 1 महीना नहीं बीतता है, चुनाव के 15 दिन बाद ही खत्म हो जाते हैं। तो हम जो गठबंधन धर्म को बढ़िया से साबित कर चुका हो उसके साथ रहने से, अभी ट्रायल का समय तो 70 साल से ख़त्म हो गया ना। हम लोग अब टारगेट का समय है कि अब टारगेट करो अपने हिस्से के लिए, टारगेट करो जो तुम्हारा हिस्सा खा रहा है, टारगेट करो तो जो है तुम्हें गुमराह करके बर्बाद कर रहा है। अब ट्रायल मत करो। भारतीय जनता पार्टी सहृदय बड़ी पार्टी है और उनकी मंशा हमारे समाज को देने की है। और निश्चित रूप से अगर देना नहीं होता तो माननीय महाराज जी जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो दर्जनों बार हमारी आवाज़ को सदन सड़क तक उठाए हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब हम नेता नहीं थे। अगर हमारी राजनीति आने से पहले अगर वो हमारी आवाज़ को उठा सके हैं, उठाई है उन्होंने, तो इनके मतलब उनकी मंशा है हमारे समाज को आरक्षण देने की। समय है, टाइम लगता है, राजनीति का हो जाता है। आप हमारे साथ रूबरू थे राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद साहब। सर आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने एक विस्तार से चर्चा की हमारे साथ।